वजीर खारजा का पाकिस्तानी क़यादत से अहम राब्ता। अब्बास अरागची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनी गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा का नायब वजीर आज़म इसहाक डार से भी राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों में इस्लामाबाद के किरदार पर बातचीत। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए मुसलसल रवाबत की अहमियत पर जोर। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। सीज फायर तेहरान के लिए बेहतर डील का मौका। मुआहदा न किया तो फिर हमारी फौज इनसे निपटेगी। ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। कहा गुजरगाह पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिये की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ट्रंप का ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का भी दावा। बोले सख्त गिर और एतदाल पसंद मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ईरानियों को खुद मालूम नहीं इनका लीडर कौन है। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिजुल इम्कान करार। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। ट्रंप के बयान पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा ईरान में कोई शिद्दत या एतदाल पसंद नहीं, कौम और हुकूमत में आनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल अतात है। हमारा खुदा एक, रहनुमा एक और रास्ता भी एक है। फतह तक जिदोजहद जारी रहेगी। हमलावर मुजरिमों को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा ईरानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं। चेयरमैन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा अमरीकी सदर को ईरान से मुतालिक बात करने का कोई हक हासिल नहीं। ईरान के बाद लबनान में भी जंगबंदी में तोसी। मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। सीज फायर दोनों ममालिक के लिए अमन का बेहतरीन मौका। बेरूत के साथ मिलकर पायदार इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर लबनानी हम मनसब और इसराइली वजीर आजम की मेजबानी के मुंतज़िर। मुज़ाकरात कौमी मफादात का जरिया। बातचीत का मतलब हथियार डालना नहीं। लबनानी वजीर खारजा का मौक़िफ़। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जारिहत बरकरार। जनूबी लबनान पर बमबारी। 2 कस्बों में इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान का आपने हुर्मुस में दोस्त ममालिक को ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना। फिलहाल कुछ ममालिक पाबंदियों से मुस्तस्ना हैं। रियायत बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली का इंटरव्यू। कहा मुखालिफिन मुज़ाकरात चाहते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर इनको जंग का शौक है तो फिर ईरान भी तैयार है। चीन ने ईरान को जहाज तोहफे में देने की खबर बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी तहवील में मौजूद बहरी जहाज से कोई ताल्लुक नहीं। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का ईरान के साथ मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम के माहिरीन को भी शामिल करने का मुतालबा। काया कलास ने कहा कि जौहरी माहिरीन की शमूलियत के बगैर मुआहिदा पायदार नहीं होगा। बाबुल मंदिब में बहरी कज़ाकों का हमला। जहाज कब्जे में लेने के बाद हमले को यरगमाल बना लिया। मेरीन इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक जहाज में पाकिस्तानी हमले के 11 अरकान भी मौजूद। हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मजीद खारजियों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आंसू। बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत से दुश्मन पर लर्जा तारी। पाक फौज के हाथों हर महाज पर हजीमत भारत का मुकद्दर बन चुकी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत ने फौज को नया जोश और जज्बा दिया। मुसल्लह फौज हर लम्हा वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने में मसरूफ है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दूसरे सेशन के दौरान भी मंदी का शिकार। इंडेक्स में 2014 पॉइंट्स की कमी, 1,67,158 पर ट्रेड। आबनर हुर्मुज की बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 4.3% इजाफे से $96.98 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $106.47 पर ट्रेड। पाकिस्तान ने यूएई को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। $2.45 अरब की अदायगी गुज़िश्ता हफ्ते की जा चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से अबू धाबी फंड को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब, मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर करार दे दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के आज़म का यादा कहा। भारतीय फौज वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर हमारी शहरक थी, है और रहेगी। मकबूजा वादी के अवाम गासिब इंडिया फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीखी अल्फाज मुकम्मल डॉक्टराइन हैं। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कौमी सलामती कमेटी का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर दो टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़। शरका ने दुश्मन के इश्तियाल अंगेज इक़दामात को गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने दो कौमी नजरिया और करारदादे पाकिस्तान में क़ायद आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का भी इरादा वाज़े किया कि भारत का खुद को मजलूम जाहिर करने का दकियानूसी बयानिया मजीद काबिल कबूल नहीं रहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। वाक़े के बाद मुज़ाहिका खेज बयानिए और मन घड़त प्रोपेगेंडे की इंतहा। मोदी के एमा पर बगैर सबूत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचाया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद भी फैलाया। माहिरीन के मुताबिक साबिक नाअहल फौजी तज्जियाकार जंग के शोले भड़काने की कोशिशों में पेश रहे। दावों, धमकियों और तासुब में सबसे आगे रहने वाले भारतीय वज़ीर दिफा हकीकत में बुज़दिल निकले। दौरा जर्मनी के दौरान राजनाथ सिंह की आबदोस की खरीदारी में दिलचस्पी, अंदर उतरने की बारी आई तो इनकार कर दिया। मेज़बानों के स्टार पर कदम रखते ही लड़खड़ा गए। सीढ़ियों पर गिरते गिरते बचे। मौके पर मौजूद अफराद ने सहारा देकर सुबकी से बचाया। मशरक़ वुस्ता बहरान में कामयाब सिफारतकारी ने पाकिस्तान को जिम्मेदार रियासत के तौर पर मजबूत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। अमन के लिए कसीरुल जहती कोशिशों और सिफारतकारी के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, सिफारतकारी से ही अमन और तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मसला कश्मीर का हल भी मुस्बत बातचीत से ही मुमकिन है। ज़राई शोबे की तरक्की, वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह मरियम नवाज के इनकलाबी इक़दामात जारी। ज़राई मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ गई। किसानों को दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है। पोटोहार रीजन में छोटे डैम भी तामीर किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। पंजाब हुकूमत का बेरोजगार और बेजमीन अफराद के लिए एक और बड़ा इक़दाम, अपना खेत रोजगार स्कीम का आगाज।
मुस्तहिक अफराद को 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, फ्लैगशिप मंसूबा ज़रूरी तरक्की का नया बाब रकम करेगा। हज़ारों अफराद बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन को लाइसेंस की जरूरत है, ना ही ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर है। नेपरा ने वजाहत कर दी, कहा ऑफ ग्रिड सार्फिन का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं। नए जवाबित के तहत नेट मीटरिंग वाले हर सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस का हुसूल लाजिम है। लाहौर के इलाके इशरा में अपने ही 3 बच्चों को कत्ल करने वाली मां 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के सुपुर्द कर दी गईं। तीनों को आबाई इलाके जंग में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी की हुदूद में मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक। हुकाम के मुताबिक शहरी से रकम छीनने के तला पर पुलिस पहुंची तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। पीएसएल में प्लेऑफ खेलने का मिशन। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला शेड्यूल। जीत की सूरत में शादाब 11 अगले मरहले में पहुंच जाएगी। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स को अगले राउंड का टिकट मिल चुका है। 2 टीमों का फैसला होना अभी बाकी। नंबर 1 की टॉप क्लास परफॉर्मेंस, सबलिंका का मैड्रिड ओपन टेनिस में फातिहाना आगाज। बेलारूस की स्टार ने अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। एगा श्वांतेक ने भी पहला मैच अपने नाम किया। 7 सेट स्विटोलिना पहले राउंड में नॉकआउट रही। और माइकल जैक्सन का इंडियाना की गलियों से मौसीकी का ग्लोबल स्टार बनने का सफर। पॉप म्यूजिक के बेताज बादशाह अपनी मौत के 17 बरस बाद भी मद्दाहों में मकबूल। माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म आज दुनिया भर में रिलीज की जा रही है।